हेलो स्टूडेंट्स, हम 8th क्लास की संस्कृत का 6th चैप्टर कर रहे हैं। ग्रहम शून्यम सुताम विनाम मीन्स बेटी के बिना घर शून्य होता है, बेटी के बिना घर कुछ नहीं होता। तो इस लेसन की स्टोरी हम पढ़ चुके हैं। आज हम करते हैं टेक्सचुअल क्वेश्चंस, जो अभ्यास है। आज हम अभ्यास करेंगे, ठीक है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। पहला प्रश्न क्या है? दृष्टिया का समागता। दृष्टिया मीन्स सौभाग्य से, का मीन्स कौन, समागता मीन्स आया है। सौभाग्य से कौन आया था? कौन आया था? शालिनी आई थी। तो दृष्टिया, यहाँ पे मैं की जगह शय लगा लेना। शालिनी समागता, सौभाग्य से कौन आई थी? शालिनी आई थी। ख है, राकेशस्य कार्यालय का निश्चिता। राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित हुआ था? तो राकेश के कार्यालय में एक गोष्ठी निश्चित हो गई थी। राकेशस्य कार्यालय गोष्ठी निश्चिता, क्या निश्चित हो गई थी? गोष्ठी। ग है, राकेश है शालिनी कुत्र गंतुम कथयति। राकेश ने शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहा? तो राकेश है शालिनी चिकित्सिकाम प्रति गंतुम कथयति। राकेश ने शालिनी को चिकित्सिका प्रति मीन्स चिकित्सिका के पास जाने के लिए कहा। घ है, सायंकाले भ्राता कार्यालयात आगत्य किम करोति। शाम को जब उसका भाई कार्यालय से आया था तो उसने क्या किया था? तो उसने आकर पहले अपने हाथ पैर धोए, फिर उसके बाद उसने मंदिर में जाकर दिया जलाया और फिर भवानी की स्तुति की थी, भवानी की पूजा की थी। तो सायंकाले भ्राता कार्यालयात आगत्य पूजा गृहे दीपम प्राज्वलयति भवानी स्तुतिम च करोति। सायंकाले भ्राता, शाम के समय भाई ने कार्यालयात कार्यालय से आगत्य आकर पूजा गृहे पूजा घर में दीपम प्राज्वलयति दीप जलाए भवानी स्तुति भवानी की स्तुति और च और करोति की। शाम को शालिनी के भाई ने आकर पूजा गृह में दीपक जलाया और भवानी की स्तुति की। ड है, राकेश है कश्य तिरस्कारम करोति। राकेश ने किसका तिरस्कार किया था? जो उत्पादक शक्ति है, उत्पादन शक्ति का। तो राकेश है सृष्टि संसार की, उत्पादिन्या जो उत्पादक शक्तिया शक्ति है उसका तिरस्कार किया था। च है, शालिनी भ्रातरम काम प्रतिज्ञा कर्तुम कथयति। शालिनी के भाई ने क्या प्रतिज्ञा की? तो शालिनी भ्रातृतम, शालिनी के भाई ने कन्या रक्षणेन कन्या की रक्षा करने की, पाठ ने पढ़ाने की, च दत्तचित स्थास्यसि। तो शालिनी के भाई ने किस किस की प्रतिज्ञा करी थी? कि वो कन्या की रक्षा करेगा, उसको पढ़ाएगा और दत्तचित मीन्स मन लगाकर क्या करेगा? ध्यान लगाकर इस पर टिका रहेगा। किस पर? कि उसे अपनी बेटियों की या बेटी की रक्षा करनी है, उसने ये प्रतिज्ञा की थी। यत्र नार्य न पूज्यन्ते तत्र किम भवति। यत्र नार्य, जहां पर नारी, न पूज्यन्ते नहीं पूजी जाती, तत्र किम भवति, वहां क्या होता है? तो यत्र नार्य न पूज्यन्ते तत्र सर्वः क्रिया अफला भवन्ति। जहां पर नारी की पूजा नहीं होती तो वहां पर अफला मीन्स निष्फल, सभी कार्य क्या हो जाते हैं? असफल हो जाते हैं, कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? अधोलिखित पदानाम संस्कृत रूपम तत्सम रूपम लिखत। नीचे दिए गए जो शब्द है ना, इन संस्कृत में आपको लिखना है। ये जो शब्द हैं इनको आपको संस्कृत में लिखना है, तत्सम रूप में लिखना है। ठीक है। कोक को क्या कहते हैं? लेसन में हमने पढ़ा है कुक्षी। साथ को सह, गोद क्रोड़ा, क्रोड़ा मीन्स गोद, गोद मीन्स क्रोड़ा। भाई भ्राता, कुआ कुपह, दूध दुग्धम। तो ये शब्द को हमने किस में लिख दिया? तत्सम शब्द में लिख दिया है। लेसन में हमने ये पढ़े हैं। थर्ड है, उदाहरण मनुसृत्य कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु तृतीया विभक्तिम प्रयुज्यते रिक्त स्थानानि पूरयत। क्या कह रहा है? जो उदाहरण के अनुसार कोष्टक में दिए गए पद है ना, जैसे मात्र, परिश्रम, लेखनी, नेत्र, मित्र,
इनकी आपको तृतीय विभक्ति लिखनी है, और विभक्तियां आपको सिखाई थी लेसन में, ग्रामर पोर्शन भी कराया है। तो इनकी आपको क्या करनी है, जो ब्रैकेट में दिए हुए हैं तीसरी विभक्ति लिखनी है। जैसे डैश है पुत्री गच्छति, तो डैश किसके साथ, ये तो उसने करके दिया है ना मैं एज ए एग्जाम्पल। तो मात्र की तृतीय विभक्ति क्या है, मात्रा। फिर ख है डैश बिना विद्या न लभ्यते, किसके बिना आपको विद्या प्राप्त नहीं होगी, परिश्रम। परिश्रम की तृतीय विभक्ति क्या है, परिश्रमेण। क्या है, परिश्रमेण। ग है छात्र डैश लिखती, लेखनी। तो लेखनी की तृतीय विभक्ति क्या है, लेखन्या। क्या है, लेखन्या। की जो छात्र है वो लेख लिख रहा है। घ है सूरदास है डैश अंधे आसीत, जो सूरदास थे नेत्र, नेत्रों से अंधे थे ना, लेकिन नेत्र के क्या लिखने हैं, तृतीय विभक्ति, तो क्या आ जाएगी, नेत्राभ्याम। से डैश साकम संयम यापयति, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, मित्र के साथ, तो क्या आएगा, मित्र की तृतीय विभक्ति मित्रेण। सह मित्रेण साकम समय यापयति, वह किसके साथ जो अपना समय बिताता है, मित्र के साथ, मित्रेण तृतीय विभक्ति। ठीक है। फोर्थ है कै स्तंभे विशेषण पदम दत्तम कै स्तंभे च विशेष्य पदम तयो मेलरम मूरत। आपको क्या करना है, जो ये कै स्तंभ है, इस कै को कै स्तंभ से मिलाना है। ये विशेषण है और ये विशेष्य है। तो देखिए स्वास्थ्य, स्वास्थ्य क्या हो जाएगी, वृत्ति। महत्वपूर्ण गोष्ठी, लेसन में ये वर्ड्स आपने देखे थे कि लेसन में जो है क्या हुआ था, उसकी महत्वपूर्ण क्या हो गई थी, गोष्ठी। जघन्य अपराधम या कृत्यम, अपराधम तो है नहीं, जघन्य कृत्यम, उसने क्या किया था, जघन्य अपराध किया था, जघन्य कृत्यम। क्रीडंती, खेलती हुई कौन थी, उसकी पुत्री आई थी, तो क्रीडंती पुत्री। कुत्सिता, कुंठित क्या थी शालिनी की, मनोदशा, तो कुत्सिता मनोदशा। तो यहाँ पर हमने विशेषण पदों को विशेष्य पदों से मिलान किया है। नेक्स्ट है अधोलिखितानाम पदानाम विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत। हमें क्या करना है, इनके विलोम पद, विलोम क्या होते हैं, उल्टे। विलोम क्या होते हैं, उल्टे। सिनोनिम्स एंटोनिम्स बोलते हैं जिनको इंग्लिश में। विलोम शब्द को क्या कहते हैं, एंटोनिम्स। आप इंग्लिश में पढ़ते हो विलोम शब्द। ठीक है। शव अध, श्वह का क्या हो जाएगा, अध। प्रसन्ना उदासीना, प्रसन्न मीन्स खुश, उदासीन मीन्स दुखी। वरिष्ठा बड़ा, कनिष्ठा छोटा। प्रशंसितम खुश, गर्हितम निंदित। प्रशंसितम खुश इन द सेंस की प्रशंसा वाला कार्य जिससे करने से हमें खुशी मिलती है। गृहितम निंदनीय कार्य जिसके करने से हम दुखी होते हैं। प्रशंसितम क्या रहेगा, प्रशंसा वाला कार्य। गर्हितम निंदित कार्य। प्रकाश का उल्टा क्या हो जाएगा, अंधकार है। प्रकाश है, अंधकार है। सफलता अफला या असफलता भी आप लिख सकते हो। सफलता अफला। निरर्थक सार्थक, निरर्थक सार्थक, बिना अर्थ के अर्थ के साथ। ठीक है। अब 6th क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो रेखांकित पदमाधृत प्रश्न निर्माणम कुरत, जो ये रेखांकित पद हैं इनके हमें प्रश्न निर्माण करने हैं। प्रश्न निर्माण में आपको जो प्रश्न जिसके नीचे अंडरलाइन होता है उसकी विभक्ति का ध्यान रखना होता है बस। प्रसन्नतया विषयोऽयम्, ये तो प्रसन्नता का विषय है, तो प्रसन्नतया कस्या, सेम विभक्ति है, पीछे से देख लीजिए। ख है सर्व कार्यस्य घोषणा अस्ति, सरकार ने घोषणा की है। किसने घोषणा की है, कस्य घोषणा अस्ति। अहम स्वापराधम स्वीकरोमि, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं, तो अहम कम स्वीकरोमि, मैं क्या स्वीकार करता हूं। समयात पूर्वम आयासम करोसि, समय से पहले प्रयास कर रहे हो, तो समयात कस्मात, किससे पहले प्रयास कर रहे हैं। ड है अंबिका क्रोड़े उपविशति, अंबिका क्या करते हैं, उसकी गोद में बैठ जाती है, तो अंबिका कुत्र उपविशति, अंबिका कहाँ बैठ जाती है, तो क्या आएगा, कुत्र आएगा। क्या आएगा यहाँ पर, कुत्र। 7th है अधोलिखिते संधि विच्छेदे रिक्त स्थानानि पूर्यत,
यहाँ पर आपको इनकी क्या करनी है, संधि विच्छेद करने हैं। संधि का मतलब होता है जोड़ना, विच्छेद का मतलब होता है अलग करना। तो आपको अलग करना है। जैसे नोक्तवती क्या हो जाएगा, न जमा उक्ति, उक्तवती। सहसेव तो सहसा जमा क्या आ जाएगा, एव। परामर्श अनुसारम तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर अनुसारम तो दिया हुआ है तो आगे क्या ऐड करना पड़ेगा हमें, इसके परामर्श। वरदाहा, अरहा तो पीछे ही है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, वध। क्या आएगा, वध। वध अरहा, वरदाहा, वद्राहा। अधुनेव, अधुना जमा एव, अधुना जमा एव। प्रवतो अपि तो प्रवर्त जमा क्या आ जाएगा यहाँ पर, अपि। क्या आ जाएगा, प्रवृत्तो अपि, प्रवृत्त है जमा अपि, प्रवृत्ति भी। ठीक है, तो हमारा जो है ये लेसन कंप्लीट होता है, लेसन नंबर 6। आपको अच्छे से इसको समझना भी है, लर्न करना है और उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर्स भी राइट डाउन करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।